हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड जी का लिखा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ अनकॉन्शियस। दिस कम्स अंडर 20th century novel syllabus for Delhi University, but otherwise also a very important topic for all subjective and objective literary exams. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. Semester 5 Delhi University NEP के लिए these playlists are there for your preparation: 20th century poetry and drama, 20th century novel, Dalit writing, Semester 5 Delhi University। तो ये सभी प्लेलिस्ट्स हैं जिनमें वीडियोस ऐड किए जा रहे हैं। नॉवेल्स के वीडियोस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ड्रामास में भी काफ़ी वीडियोस ऐड किए जा चुके हैं। दलित राइटिंग में at present 2 videos are there and they are going to be very useful for you. Father of psychology or founder of psychoanalysis, he was an Austrian neurologist. उनके लिखे हुए बाकी पॉपुलर वर्क्स हैं: इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, 3 essays ऑन थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी जिसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स भी है, और ईगो एंड द इट। हमारा ये जो टॉपिक है, ये पार्ट है ईगो एंड द इट, एक मेजर बुक का जो कि अप्रैल 1923 में पब्लिश हुई थी और साइको एनालिसिस की फाउंडेशनल बुक मानी जाती है। अब बात करते हैं थियरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड की। दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट माइंड इज मेड अप ऑफ 3 लेवल्स। हम सबके माइंड्स में, हम सबके दिमाग में 3 लेवल्स होते हैं: कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस हमारे दिमाग का सबसे डीप लेवल है और इसमें बहुत कुछ छिपा होता है जो कि इमीडिएटली वी कैनॉट सी। एक आइसबर्ग से कंपेयर किया गया है, किस तरीके से वो हम देखते हैं। अभी आइसबर्ग से कैसे कंपेयर करेंगे अभी देखते हैं। उन्होंने, सिगमंड जी ने 3 लेवल्स बताए माइंड के: कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, और कंपेयर किया इस तरीके से एक आइसबर्ग के साथ कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका अमाउंट कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। देन इट इज प्री कॉन्शियस एंड देन इट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड है जो हमें सिर्फ आइसबर्ग की एक टिप की तरह नजर आता है, जो हमें नजर आता है सामने, वो कॉन्शियस माइंड है। एंड दैट इज एक्चुअली नथिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जो कुछ हमारे दिल, दिमाग, बॉडी के अंदर हिडन है, बहुत सारी यादें, बहुत सी मेमोरीज, बहुत से परसेप्शंस, उसमें से आधे से ज्यादा तो प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में छुपे हैं। जैसे कि एक आइसबर्ग होता है, ऊपर ऊपर सिर्फ थोड़ा सा नजर आ रहा होता है, अंदर बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल होता है। अब देखिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उस हिस्से को समझते हैं जो कि सबको नजर आता है, हमें भी। दिस इज पार्ट ऑफ द माइंड दैट कंटेन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स वी आर एक्टिवली अवेयर ऑफ। इस वक्त मैं आपको जो कुछ पढ़ा रही हूँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि मैं कौन कौन से वर्ड्स बोल रही हूँ। आप भी बिल्कुल क्लियरली ये सब कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हो। या फिर फॉर एग्जाम्पल, ये थियरी कहती है कि आप जब किसी के साथ किसी कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हो तो आपके जो वर्ड्स और जो रेस्पॉन्स है उस वक्त, जो आपको भी सुनाई दे रहा है, जो सामने वाले पर्सन को भी सुनाई दे रहा है जो कि आप बोल रहे हैं, तो दैट इज योर कॉन्शियस थॉट। Preconscious. Preconscious consists of thoughts and memories that are not currently in awareness but can easily be recalled or assessed. आप easily उन तक पहुंच सकते हैं। जैसे आइसबर्ग मॉडल है, दिस लेयर इज जस्ट बिलो द सर्फेस। बिलो द सर्फेस है ना, वहां तक आसानी से पहुंचा तो जा सकता है एक छोटे से एफर्ट के बाद। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई रिकॉल करने को कहता है कि आपकी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी है, कई बार पूछते हैं ना, आपकी फेवरेट मेमोरी कौन सी है, फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। इमीडिएटली एकदम से बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप देखते हैं कि अच्छा कौन कौन सी मूवीज आपने देखी हैं, उनमें से कौन कौन सी आप पसंद करते हैं। यू आर एबल टू ब्रिंग इट टू द माइंड, दैट इज अ पॉसिबल थिंग। प्री कॉन्शियस तक आप पहुंच सकते हैं, यू कैन रीच, यू कैन एक्सेस इट। Then it is the turn of unconscious. Unconscious mind represents the vast majority of the iceberg. आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर है, सरफेस से भी बहुत 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 नीचे। This level contains repressed thoughts, desires and memories
that are not accessible to conscious awareness. पता नहीं हमने अपनी कौन कौन सी इच्छाएं बिल्कुल सप्रेस कर दी हो और हम एक सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं बिना ये जाने कि हम भी ऐसा चाहते थे। तो फ्रॉइड का मानना है कि दिस पोर्शन इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस कंबाइंड। इन दोनों को कंबाइन भी कर दिया जाए ना, तब भी ये एरिया लार्जर रहता है, क्योंकि डेली होने वाली पता नहीं कितनी ही इवेंट्स, कितनी ही परसेप्शंस हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं, जिनको कि एक्सेस करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं अनकॉन्शियस की, क्योंकि अनकॉन्शियस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। बाकी दोनों कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ जाते हैं। ड्रीम्स एक एग्जाम्पल दिया। ड्रीम्स एक तरीके से हमारी फॉर्म ऑफ विश फुलफिलमेंट होती है अनकॉन्शियस माइंड की, हमें भी नहीं पता होता। ही बिलीव्ड that dreams are a way for people to transform unconscious thoughts, feelings and desires into less threatening forms। क्योंकि वो सपने ही आ रहे होते हैं हमें सपने अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड उन्हीं सभी चीज़ों के आते हैं जो कि हमारी विशेष पूरी नहीं हुई हैं। तो ड्रीम्स अनकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है, तभी हम लगभग सभी सपने भूल जाते हैं। आफ्टर दिस ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ स्लिप ऑफ टंग। फ्रॉइड बिलीव्ड दैट स्लिप ऑफ टंग, जुबान का फिसल जाना, इसको हम फ्रॉइडियन स्लिप भी बोलते हैं, एक तरीका है अनकॉन्शियस माइंड का उन चीज़ों को सामने लाने का जो कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत अंदर दबी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंटली यूजिंग अ फॉर्मर गर्लफ्रेंड्स नेम व्हेन रेफरिंग टू अ करेंट गर्लफ्रेंड। तो हो सकता है कि आप शादी किसी और से करने जा रहे हैं, लेकिन रिचुअल्स में नाम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का ले लें। तो ये जो आइसबर्ग थियरी है एक मेटाफोरिकल थियरी है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाती है और कहती है कि एक सिग्निफिकेंट, एक ह्यूज पोर्शन ऑफ आवर मेंटल लाइफ ऑपरेट्स अंडर द सरफेस ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे पता नहीं कितनी ही अनकॉन्शियस थॉट्स छुपी हैं, कितने हिडन मोटिवेशन हैं, कितने अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं। And this is something which very much contributes to the development of modern psychotherapy। जब हम किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं किसी ट्रबल के लिए, तो दे आर एबल टू फाइंड आउट इवन और दोज थॉट्स जिनके बारे में हमें लगता है कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हम ऐसा नहीं सोचते या हमारी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अनसीन थॉट्स, वो फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सम साइकोथेरेपी। तो एक बार समराइज करते हैं, 3 लेवल्स बताए गए हैं माइंड के: कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जहाँ से हमारी बिल्कुल विजिबल थॉट्स और फीलिंग्स नजर आती हैं, जैसे कि आइसबर्ग जो कि वाटर के ऊपर दिखाई देता है। प्री कॉन्शियस माइंड एक्सेसिबल थॉट्स, थोड़ा सोचकर हम याद कर सकते हैं कि कौन सा हमारा फेवरेट हीरो है, या फिर परसों से पिछले दिन हमने खाने में क्या खाया था, समथिंग लाइक दैट। अनकॉन्शियस माइंड remains inaccessible to conscious awareness, सपनों में सामने आता है, बिल्कुल हिडन अंडर वाटर आइसबर्ग की तरह होता है। और इस सब को एम्फेसाइज करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने कंप्लीटली आइसबर्ग मेटाफर का इस्तेमाल किया है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर वीडियोज़ के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।